जो पिंड का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित परम पूज्य भारसिंह महाराज जी, माता जी एवं महाजन महाराज, रमेश महाराज, माइटा महाराज, टंट्या महाराज और बिकला महाराज, बहुत से गुरु पद यहाँ उपस्थित हैं और बहुत सी यहाँ बड़ी संख्या में हमारे इस क्षेत्र के आसपास की जनता, माता बहनें और धर्मप्रिय जनता उपस्थित है। मैं सबको मेरी ओर से नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ आपको। ऐसे तो मैं जब भी इस शिवपंथी समाज के सत्संग और नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित होते हैं, हर बार मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ और मुझे उक्त कार्यक्रम में जो गुरुवर है उनका आशीर्वाद हर बार मिलता रहा है। आज भी मैं वैसे तो आज मुझे आप लोगों को बता देता हूँ, मैं पहली बार विधायक बना हूँ और सुबह भोपाल के अंदर हमारा शपथ विधि का कार्यक्रम है। मैं सुबह यहाँ आया था और इस आयोजक मंडल के शोभाराम भाई और यहाँ के गांव के सरपंच और दुआल सिंह बाबा से इनसे निवेदन किया था कि मैं शायद शाम को नहीं आ पाऊंगा कार्यक्रम में, तो मैं सुबह आप लोगों से मिलने आ जाता हूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि भैया बड़ा हमारे गांव में कार्यक्रम है, आप इस कार्यक्रम में जरूर आना। तो फिर मैं बार बार वहाँ भोपाल से भी फोन आ रहा था कि आप आओ, वहाँ समय पे आ जाना, रात में मीटिंग करेंगे और सुबह अपने को विधानसभा में जाना है और सब विधायकों को एक साथ जाना है। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना और ये आदरणीय गुरुओं का आशीर्वाद यहाँ इस कार्यक्रम से मेरा लगाव रहा कि मैं नहीं गया। मैं अभी रात में इस कार्यक्रम में जाने के बाद भोपाल पहुंचूंगा और सुबह 10 बजे से वहां पहुंचूंगा। तो अब रही बात हमारे इस सत्संग की, इस नशा मुक्ति कार्यक्रम की, शिवपंथी समाज में हमारे परम आदरणीय गुरु जी ने सबको, हमारे खासकर आदिवासी समाज को, जो हमारा आदिवासी समाज है वो बहुत नशे में और व्यसन में बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तो हम लोग नशे के कारण और हमारे गलत आचरण, गलत आदतों के कारण हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था, आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती थी। हमारी आपस में छोटी छोटी बातों पर हम लोग लड़ पड़ते थे, झगड़ पड़ते थे। तो परम पूज्य गुरु बंसी महाराज जी ने हम लोगों को, उनको ये समझो कि किसी को ज्ञान मिलता है तो बंसी महाराज को भी ईश्वर से सीधा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और उन्होंने उस ज्ञान के आधार पर हमको गुरु बनाए, शिष्य बनाए, उनको ज्ञान दिया और आज इस ज्ञान की गंगा आज गांव-गांव बह रही है, जिसके कारण आज हमारे इस आदिवासी समाज में कई लोगों ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के नशे से मुक्ति पाई, शराब से मुक्ति पाई और दूसरे जो लड़ाई झगड़े वगैरह हम लोग कर लेते थे उससे भी हम दूर होने लगे और एक सभ्य समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लोगों में आपस में भाईचारा और आपस में स्नेह प्रेम बन रहा है। तो ये जो चीज है ये कहीं न कहीं हमारे इस शिवपंथी समाज ने जो और बंसी महाराज ने जो एक नदी की प्रवाह चलाई, वो प्रवाह आज गांव-गांव फैल रही है और धीरे धीरे ऐसी उम्मीद है कि हम सब लोग इस सभी चीजों से, नशों से मुक्ति पाएंगे, व्यसनों से मुक्ति पाएंगे और जो हमारे गलत आचरण, गलत आदतें हैं उससे भी मुक्ति पाएंगे। कहते हैं कि कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है, यहाँ ये बोलते हैं कि कभी कभी इसी जन्म में मिल जाता है। तो हम लोग हमारे कर्म सद्गुण ऐसे रखें कि हमको जो अच्छे सदस्य रखेंगे, जो अच्छे व्यवहार, अच्छा आचरण करते हैं,
उसकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो यदि हम अच्छे व्यवहार रखेंगे, अच्छे से लोगों से मिल जुलेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, तो इस समाज में भी हमारी मान प्रतिष्ठा होगी और अगले जन्म में भी हमको ईश्वर अच्छे स्थान पर पहुंचाएगा। बाकी बहुत सारी बातें मैं ज्यादा वक्त लेते हुए मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे आखिरी में वंशी महाराज की जय, माता सुरेखा की जय, पारसिंह महाराज की, सभी सत्संगों की, सभी गुरुजनों की धन्यवाद।